नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनियादारी। तो आज हम बात करेंगे, अभी अभी एक मेजर इंसिडेंट हुआ है जापान और चाइना के बीच में। 22 जून 2020 के दिन जापान ने एक एग्रीमेंट लाया अपने देश के अंदर और उसने उस एग्रीमेंट के तहत उसके एक आइलैंड है जिसका नाम है सेनाकाकू। जापान ने अब उसका नाम बदलकर चेंज कर दिया है और उसका नाम रख दिया है तोनाशीको सेनाकाकू। तो चाइना इसके ऊपर भड़क गया है क्योंकि चाइना इस आइलैंड के ऊपर अपनी दावेदारी पेश करता रहा, लेकिन फिलहाल में जापान जो है वो इस आइलैंड को मॉनिटर कर रहा है। यह जापान के अंदर ही आता है, जापान का कब्जा एक तरह से इस आइलैंड के ऊपर है, लेकिन चाइना भी इस पर अपनी दावेदारी करता रहा है। पहले हम दोनों देशों के दावों के बारे में देख लेते हैं कि इन दोनों देशों का दावा किस किस प्रकार है। जापान का दावा है सन 1895 के अंदर सबसे पहली बार जापान ने इसके ऊपर अपना झंडा गाड़ दिया था। पहले यही नियम होता था कि जो देश अपना झंडा जिस जमीन पर गाड़ देगा वो जमीन उसकी हो जाती थी। इस तरह से जापान इस पर क्लेम करता आया है कि यह 1895 से यह देश हमारा है क्योंकि हमने इसके ऊपर झंडा गाड़ा था। 1945 से 1992 में जब सेकेंड विश्व युद्ध जब चला था उस समय के दौरान जापान की जब हार हुई तो यह टापू जो है ये अमेरिका के पास चला गया, लेकिन सन 1972 में जब दोबारा ट्रीटी हुई तो यह जापान को अमेरिका ने यह टापू वापस लौटा दिया था। लेकिन चाइना का भी इसके ऊपर एक अपना क्लेम है। चाइना कहता है कि यह बहुत समय पूर्व जो है ताइवान का हिस्सा हुआ करता था और जब जापान ने चाइना को युद्ध में हराकर ताइवान को अपने कब्जे में लिया उस समय यह टापू जो है वो जापान के पास चला गया। और जब जापान द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान की हार हुई तो ताइवान तो चाइना को मिल गया, उस हिसाब से ये टापू भी चाइना को मिल जाना चाहिए था, लेकिन जो कि नहीं मिला है, इसलिए चाइना भी इस पर अपना क्लेम करता है। तो अभी अभी जब 22 जून 1920 के दिन जब जापान ने इसका नाम बदलकर सेनाकाकू से तोनाशीका सेनाकाकू जब रखा तो चाइना एकदम भड़क गया और उसने युद्धपोत भी उसके आसपास भेजे और उसके आसपास जब युद्धपोत गए तो जापानी युद्धपोतों ने भी उनका मुकाबला किया और चाइना के युद्धपोतों को खदेड़ कर दोबारा चाइना के अंदर पहुंचा दिया। और जापान ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगली बार इस तरह का कोई भी युद्धपोत आएगा तो हम सीधे उसके ऊपर मिसाइल अटैक करेंगे। इस मामले में अमेरिका भी खुलकर सामने आ चुका है, वो जापान का समर्थन कर रहा है क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच एक संधि है। उस संधि के तहत अगर इन दोनों देशों पर कोई भी तीसरा देश हमला करता है तो वह इन दोनों देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। इस तरह के एक्टिविटीज के चलते हुए अगर जापान के खिलाफ चाइना कोई भी थोड़ी सी भी कार्रवाई करता है तो अमेरिका तुरंत अपनी सेना लेकर जापान की मदद भी करेगा और इस युद्ध में पूरी तरह से कूद जाएगा। इस अमेरिका के डर के कारण फिलहाल चीन जो है वापस भाग गया है अपनी सीमा के अंदर और दोनों ही देशों में एक दूसरे देश के खिलाफ प्रदर्शन होना शुरू हो चुके हैं। और जिस तरह से भारत के अंदर बाइकॉट चाइना चल रहा है, जापान के अंदर भी बाइकॉट चाइना काफी मजबूती के साथ चल रहा है। और इस मजबूती का आप आकलन इस तरह से कर सकते हैं कि अगर चाइनीज मेड MG हेक्टर लेकर आप जापान के अंदर जाएंगे तो जापान की पब्लिक आपको इतना तोड़ेगी कि आप अधमरे हो जाएंगे। पुलिस की मदद से ही आपको बचाया जा सकेगा। भारत के अंदर तो कुछ भी नहीं है बाइकॉट चाइना जो है। अब बात करते हैं कि इस द्वीप के ऊपर ऐसी क्या खासियत है जिसके पीछे यह दोनों देश लड़ रहे हैं। एक्चुअली पहली बात तो चाइना की जो भूख है जमीन के लिए, वो चाहे कोई भी देश हो उसके साथ अपनी जमीन हड़पने की नीति रही है हमेशा से। तो वो इस जमीन हड़पू नीति के तहत जो है इस आइलैंड को हड़पना चाहता है, लेकिन जापान भी इस पर अपनी दावेदारी कतई नहीं छोड़ सकता क्योंकि यह फिलहाल जापान के ही कब्जे में है, तो चीन के लिए एक लगभग असंभव के बराबर है। अब बात करते हैं इस आइलैंड में खूबी क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि यह नॉर्थ चाइना सी के एक बिजी जो शेड्यूल है जहाँ पे जहाज आते जाते हैं, एक ये रेस्ट पॉइंट हो सकता है जहाँ पर कोई भी जहाज अपना रुक कर थोड़ी बहुत देर के लिए रुक सकता है, आराम कर सकता है। जैसे हाईवे के किनारे ढाबे होते हैं उस तरह से ये एक होटल की भूमिका निभा सकता है समुद्री बेड़ों जहाजों के लिए। दूसरा इसके अंदर जो फायदा है वो ये एक बहुत ही रिच सोर्स माना जा रहा है कच्चे तेल और प्राकृतिक गैसों का। अगर इस तरह के होता है तो इसके अंदर बहुत बड़ा भंडारण होगा जिसके तहत कोई भी देश जो इस पर कब्जा रखेगा वो इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकेगा। फिलहाल जब इस तरह की दोनों देशों के प्रति टेंशन है तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि अब चाइना को भारत के अलावा जापान की तरफ से भी टेंशन मिली है और उसको उस बॉर्डर पर भी एंगेज होना पड़ेगा। लेकिन जापान का अग्रेसिव रुख बता रहा है कि वह कतई भी झेलने के मूड में नहीं है।
क्योंकि उसने कह दिया है कि अगर दोबारा उसकी सबमरीन आई तो वो मिसाइल से हमला कर देंगे। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप चौधरी और आप देख रहे थे दुनियादारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। इस तरह की और भी जियो पॉलिटिकल और इंटरनेशनल अफेयर्स की वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।